भारत सरकार में लगभग 65 लाख पेंशन धारक जितने भी पेंशनर हैं और लगभग जो 1.5 करोड़ के आसपास में जितने भी कर्मचारी हैं भारत सरकार में, राज्य सरकार में, उन सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सेशन आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 8th पे कमीशन से रिलेटेड आज जो वीडियो है, इस थंबनेल को देख करके भी इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो हमारी वीडियो को बीच में बस छोड़िएगा नहीं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अब जितने भी हमारे जो आप जितने भी इसमें कर्मचारी हैं उसमें से अधिकतर जो पेंशनर जो हैं आपके कर्मचारी, वो हमसे कहीं ना कहीं सीनियर होंगे, बड़े होंगे। तो आप अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि और आशीर्वाद जो है अपना वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको कमेंट में आप अपना एक जो महत्वपूर्ण जो सजेशन भी दे करके जरूर सहयोग करेंगे। तो 8th पे कमीशन में देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने जो थंबनेल बना रखा है, इन चीज़ों को पहले देखेंगे। इसमें लिखा है कि जब महंगाई भत्ता जब कम होगा तो देखिएगा फिटमेंट फैक्टर भी डाउन होगा। जब महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। देखिए एरो का साइन, जब महंगाई भत्ता कम तो फिटमेंट फैक्टर भी डाउन, जब महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि सैलरी में अगर कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, सैलरी में कितना गुणा वृद्धि होगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर का। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि आपका बेसिक उतना गुणा हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, इसका मतलब बेसिक जो है आपका 1.92 हो जाएगा। अगर मानते फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 रहता है तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब हो जाता है कि आपका बेसिक जो है आपका 2.28 बढ़ेगा। तो मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, आखिर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहना है। फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड में एक एक वीडियो और एक एक मैंने आपके पास कंटेंट लेकर के आया जो आपकी आंखें खोल करके रख देगा। और ये आज के बाद से मैं गारंटी कर रहा हूँ फिटमेंट फैक्टर को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके पहले आपके चैनल पे एक व्हाट इज द फिटमेंट फैक्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, वहां पे उसके फॉर्मूला वगैरह भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो उन इस वीडियो को भी जा करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे समझिए। बहुत लोग समझते हैं कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा 8th पे कमीशन से जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ का र्यूमर फैला हुआ है कि जो अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है वो है एम्प्लॉय लोगों का हितैषी नहीं है। और जबकि पूछा गया कि यूपीए जो गवर्नमेंट थी एनडीए जो बहुत हितैषी थी, लेकिन जबकि इसकी सच्चाई जस्ट इसके विपरीत है। क्यों कि हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो चीज़ समझना चाहिए। कि 2006 में जब छठा वेतनमान आया हुआ था, 2006 में छठा वेतनमान आया हुआ था, तो उस समय यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन चीज़ों को देख भी सकते हैं आप कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 54% का सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है। जो 2550 रुपये जब 5वें वेतनमान में मिनिमम बेसिक था, तो वो बढ़ करके आपका 7000 बेसिक हो गया था। कितना हो गया था, 7000। लेकिन जैसे छठा वेतनमान लोग हुआ तो उसमें यूपीए गवर्नमेंट थी भारत सरकार में, तो 54% की वृद्धि की हुई थी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर मात्र आपका कितना रहा था, 1.86। समझेंगे, आज आपकी आंख को एकदम मैं खोल करके रखने वाला हूं कि जो चीज आपको जो र्यूमर्स फैले, जो आपके दिमाग में बैठा रखे हैं, जो रॉन्ग चीजें बैठा रखे हैं, उन चीजों को समझना होगा आपको। कि देखेंगे कि वही जब 7वें वेतनमान जब 2016 में इंप्लीमेंट हुआ तो उस समय देखे होंगे कि मात्र जो सैलरी में वृद्धि हुआ था, एनडीए गवर्नमेंट उस समय थी, मोदी गवर्नमेंट थी, तो 14.29% की वृद्धि की हुई थी। फिर भी आपका देखिए फिटमेंट फैक्टर आपका रहा है था 2.57, यानी आपका जो बेसिक 7000 से बढ़ करके लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ के 18000 मिनिमम बेसिक हो गया था। समझ रहे, मिनिमम बेसिक बढ़ के हो गया था। तो यहां पे जो वृद्धि हुआ था, अगर हम इस चीज को वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.57 हो गया था। तो आपके दिमाग में ये चीज हो रहा होगी, 54% वृद्धि होने के बावजूद जो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा है, जबकि यहाँ पे आपका 14.29, 40% कम वृद्धि होने के बावजूद फिटमेंट फैक्टर क्यों ज्यादा हो गया, तो क्यों होता है, तो सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले। चलिए हम उन चीजों को पहले समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर पे क्यों इस चीजों को हो रही है। आइए सबसे पहले, उससे पहले एक चीज को डाटा पहले उठा के देख लीजिए। उस डाटा को बताने से पहले हम देखते हैं कि पहले फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला बता देते हैं आपको। देखिए अगर हम यहां से फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर
देखिए फिटमेंट फैक्टर वो चीज होता है, जब आप मैथ्स में अगर होंगे तो वहां पे देख रहे होंगे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का ऐसा मतलब होता है जैसे कि चार किसके, जैसे मैं पूछूं कि 10 का फैक्टर क्या होगा, तो पूछूंगा कि 10 का फैक्टर क्या होता है। 10 किसके पहाड़ा में आएगा, 1 के भी, 10 के भी, और 2 के भी, और 5 के भी पहाड़ा में आता है। तो ये सभी जो है 1 2 5 10, ये 10 का फैक्टर हुआ। क्योंकि आपको 2 में 5 से गुना करने पर क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन फैक्टर हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका सैलरी में है कि बेसिक कितना गुना बढ़ेगा, ये फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फिटमेंट फैक्टर की अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। आइए हम लोग यहां से फॉर्मूला की चर्चा करते हैं। देखें, इसकी फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि जो आपका बेसिक है, बेसिक और डीए को जोड़ दिया जाता है, और जितना भी बेसिक और डीए आएगा उसको हम लोग ले लेते हैं कि इसके बराबर में 1 मान लेते हैं। टोटल बेसिक और डीए को कितना मान लिया जाता है, 1, और पुनः उस ए देखेंगे उसमें क्या किया जाता है, डीए प्रतिशत उसमें ऐड कर दिया जाता है। किसमें, इस 1 में डीए प्रतिशत को ऐड कर दिया जाएगा, प्लस ये जितना भी आएगा, देखिए ये और ये दोनों ऐड करके ये जितना भी आएगा, इसमें सैलरी प्रतिशत, जितना सरकार घोषणा करती है कि हम इतना सैलरी प्रतिशत आपका इंक्रीमेंट करते हैं, यानी जितना सैलरी प्रतिशत अगर इंक्रीमेंट करती है वो सारा सैलरी प्रतिशत इसमें क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो आपने इस चीज को देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड किया, फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर सबसे पहला जो डिपेंड किया है वो है आपका डियरनेस अलाउंस पे, क्योंकि बेसिक आपका बदलने वाला है, बेसिक तो आपका जो है वो है उस पे, तो डियरनेस अलाउंस पे। दूसरा बात डिपेंड करता है सैलरी प्रतिशत पे। तो देखिए सैलरी प्रतिशत कभी भी वृद्धि होगा तो मैक्सिमम आज तक जो है यूपीए गवर्नमेंट जो है 54% की वृद्धि की हुई है। तो लगभग ये हमेशा 20 से लेकर के 50 के बीच के आसपास में ही रहती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन डियरनेस अलाउंस आपका घटते बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है, घटने का बाद चांस ही नहीं बनता है। तो डियरनेस अलाउंस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा अगर फैक्टर इसमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूला में डिपेंड करता है वो है डियरनेस अलाउंस। तो आइए हम इसके पहले बताते हैं, देखिए कि आप इस चीज़ को दिमाग में इस चीज़ को सोच रहे हो कि 54% की वृद्धि होने के बावजूद, छठे वेतनमान में 54% के इंक्रीमेंट के बावजूद आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतनमान में आपका जो है वेतन वृद्धि मात्र 14.29% होने के बावजूद भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 क्यों हो गया था, लगभग 2.5 गुना से ज्यादा। इसके पीछे का क्या कारण है, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए कि ये एक टेबल है, इस टेबल को अगर हम लेते हैं तो इस चीजों को पहले टेबल को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कि 2016 में आपको पता था कि आपका कौन सा वेतनमान आया था, तो 2016 में जो आपका वेतनमान आया था वो वेतनमान आया था आपका 7वां वेतनमान। तो 7वां वेतनमान में देखिएगा यहाँ पे इस समय में देखिएगा यहाँ पे 125, देखिए 1/1/2016, 1/1/2016 को जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय देखिएगा यहाँ पे डियरनेस अलाउंस उस समय क्या था, तो 125% था। ये 125% जो डियरनेस अलाउंस था ये जा करके आपका बेसिक में मर्ज हुआ था। 125%, ध्यान से समझना, 125%, ये आपको ध्यान रखना है। और 54% आपका क्या हुआ था, सैलरी वृद्धि हुई थी। इस पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि मेरा फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला वो सही है कि नहीं, प्रूफ के साथ सारी चीजें बताएंगे सबसे पहले। लेकिन इन चीजों, दो डाटा को आप याद करके रखेंगे, दोनों डाटा को आप लोग याद करके रखेंगे। एक 125% याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है 54% छठा वेतनमान में वृद्धि हुई थी। अब हम लोग ले लेते हैं कि छठा वेतनमान में जो है, छठा वेतनमान में जो है आपका 54% वृद्धि होने के बावजूद जो है, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी कि 125% जो वेतन आपका था वो 2016 में था, अब वृद्धि कितना था, 14.29%। और छठा वेतनमान में आपका फिटमेंट फैक्टर था 1.86, लेकिन आपका वृद्धि कितना हुआ था, 54%। चल तो हम यहाँ पे इन चीजों को पहले देख लेते हैं, समझिए इन चीजों को आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 1997 दिया हुआ है आपका, 2006 वाला 7 वाला देखिए यहाँ पे आ गया होगा। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे तो देखिए 2006 में, देखिए अगर 6 की बात करते हैं देखिए, तो 2006 में देखिए यहाँ पे
मात्र आपका 29%। देखिए अगर यहाँ पे इन चीजों को देख पा रहे हैं आप, देखिए तो मात्र जो है 1/1/2006 को 24% आपका डीए था। अगर देखिए उससे पहले आपका हमेशा जो है यूपीए गवर्नमेंट की गवर्नमेंट थी, लेकिन देखिए अभी जो भले आप चाहे जितना भी एनडीए गवर्नमेंट को गाली दे लीजिए, लेकिन इस चीज को देखिए 1/1/2006 को कितना था, 24%। 1/1/2006 को जो इंप्लीमेंट हुआ था छठा वेतन, उस समय 24% था। अब हम लोग आइए हम आपको यहां से बोर्ड पर लेकर के आते हैं, आपको हम यहां से बोर्ड पर लेकर के आते हैं। देखिए इसीलिए जब हम आपको यहां से डाटा निकाल करके देंगे, देखिए डाटा जब निकाल करके देखिए तो यहां पे अगर इन चीजों को देख पा रहे होंगे आप, देखिए यहां पे अगर इन चीजों को देख पा रहे हैं तो देखिए छठा वेतनमान में अगर हम बात करते हैं, देखिए छठा वेतनमान में देखिए अगर हम 6 CPC की बात करेंगे तो 6 CPC में देखिए डीए जो था 1/1/2006 को, यानी 1/1/2006 को कितना था, मात्र 24%। मात्र कितना था, 24%। और आपका सैलरी में कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ था, जो पूरा एकदम सभी लोग अभी खुशी मनाते हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था 54%। देखिए उनकी मजबूरी थी सैलरी में ज्यादा प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि अगर सैलरी में 54% की वृद्धि नहीं किए रहते तो डियरनेस अलाउंस इतना डाउन था, क्योंकि डियरनेस अलाउंस उन लोगों ने ज्यादा बढ़ाया नहीं था, इसलिए यहाँ पे सैलरी ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए सरकार जो है हमेशा पॉलिटिक्स खेलती है, उस शुरू से ही लेकर के क्या कि डीए हमेशा 2% 3% बढ़ा बढ़ा के थोड़ा 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 10 साल में मात्र 24% आपका कि बढ़ा हुआ था डियरनेस अलाउंस, 24% तक पहुंचा था, जो अभी आपका 60% के अप्रोक्स चला गया, 57-58%। उस समय 24% पे गया था, और उस समय भैया अचानक आकर 54% बढ़ा के सारे कर्मचारी को उन्होंने क्या कर दिया, खुश कर दिया। लेकिन इस चीज को नहीं समझेगी, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है, इसके कारण आपका फिटमेंट फैक्टर मात्र 1.186 रह गया था। क्लियर। उसके बाद देखिए 7वें वेतनमान में अगर वही चीज अगर 7 CPC के समय आएंगे जो 2016 में, उस समय आपका डीए जो है बढ़ करके हुआ था 125%, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे थी। जब डीए 125% पे था तो उसमें सैलरी देखिए, उसमें सैलरी जो है सैलरी प्रतिशत मात्र उसमें 14.29% की वृद्धि हुई थी, इसके कारण आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। आइए हम इसका कैलकुलेशन भी करके आपको दिखा देते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी इन चीजों को करके हम आपको दिखा देते हैं। कब का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, देखिए हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखिए छठा वेतनमान का 7 CPC का, देखिए 7 CPC के टाइम पे दिखा देते हैं। 7 CPC के समय में देखिए डाटा समझ लीजिएगा क्या है कि आपका सैलरी में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ था, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था 14.29%। क्लियर। सैलरी में 14.29%, और आपका जो है आपका डियरनेस अलाउंस यहां पे कितना था, तो 125% था, 125% था। अब यहां से अगर फिटमेंट फैक्टर देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर क्या आया था, देखिए तो फिटमेंट फैक्टर आया था आपका 2.57 आया था। देखिए हमारे कैलकुलेशन से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 आ रहा है कि नहीं, अगर आता है तो समझ लीजिए कि मेरा आपका फॉर्मूला सही है, अगर नहीं अगर आता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप वहां से इस चीज को कह सकते हैं कि आपका फॉर्मूला यहाँ से गलत है। मैंने फॉर्मूला को मैंने क्या बताया कि जो भी बेसिक होगा और डीए होगा, जो बेसिक और डीए होगा हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, इसको इक्वल में एक मान लेते हैं, प्लस डीए प्रतिशत है तो डीए में देखिए 125% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.25 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए 2.25 हो जाएगा, 2.25। अब इस 2.25 का देखिए, इस 2.25 का 2.25 प्लस 2.25 का जो सैलरी इंक्रीमेंट कितना हुआ है 14.29%, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए अगर इसको ऐड करेंगे तो हम चलिए हम आपको लाइव कैलकुलेटर पे लेकर के आते हैं, चलिए आपको लाइव कैलकुलेटर पे आपको सारा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे चल देखते हैं लाइव कैलकुलेटर पे, सॉरी आपको यहाँ पे चलते हैं, देखिए लाइव कैलकुलेटर पे चलते हैं, देखिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। लाइव कैलकुलेटर पे चलेंगे तो देखिए क्या था, देखिए 2.25 था, गुणा था आपका 14 दशमलव कितना था, देखिए 14.29 था शायद,
14.29 था, हाँ 14.29 था। देखिए जोड़ने पर इसमें हमको क्या चीज से भाग दे देना था, 100 से, तो कितना है 0.32 आया। देखिए यहाँ से 0.32 आया, यहाँ से देखेंगे 0.32 आया। और इसी 0.32 को आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए 2.25 और 0.32 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे देखेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और देखेंगे 2 और 3 कितना हो गया 5, और यहाँ पे ये हो गया 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2.57, और यही देखिए 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर भी था पहले, जो आपका ऑलरेडी देखिए ये आपका डाटा निकला हुआ है। मैंने यहाँ से सारी चीजें गूगल से डाटा निकाल करके दिया 2.57। तो इस हिसाब से आप इन चीजों को समझेंगे तो फिटमेंट फैक्टर का जो मेरा ये फॉर्मूला है एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, कहीं से भी इस चीजों की गलती नहीं। इसीलिए मैंने आपका आज आपका थंबनेल रखा हुआ है कि जब भी आपका इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि अगर आपका डीए, समझेंगे, अगर डीए प्रतिशत अगर आपका ज्यादा रहेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका ज्यादा रहेगा। ध्यान से समझेंगे, यदि डीए प्रतिशत आपका डाउन रहेगा, अगर डीए प्रतिशत आपका डाउन रहेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, डाउन रहेगा। तो इसलिए अभी जो है आपका फिटमेंट फैक्टर जो है आपका क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो है लगभग जो है 60% के आसपास में आपका डीए जाएगा, क्योंकि दिसंबर में कितना बढ़ेगा, 1 जनवरी 2026 को कितना डीए रहेगा इस चीज को कहा नहीं, क्योंकि अभी 58% के आसपास चला गया, तो आपका 2-3% हो सकता है और बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है आपका 2.28 के अप्रॉक्स में चला जाए, 2.28 के आसपास में फिटमेंट फैक्टर चला जाएगा, और सैलरी प्रतिशत जो होगा लगभग जो है 35% के आसपास में आपका सैलरी प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर आप इतना वृद्धि को ले लेते हैं तो आप आराम से यहाँ से फिटमेंट फैक्टर जोड़ लीजिएगा कि वही बेसिक और डीए को हम लोग एक साथ, ये 8th पे कमीशन का हम लोग 8th पे कमीशन की बात करते हैं, ठीक है, 8th पे कमीशन की बात करते हैं कि बेसिक और डीए को क्या करके जोड़ के एक साथ हम लोग इसको बना लेंगे एक, क्लियर, एक। अब प्लस देखिए अभी चूंकि हम मान लेते हैं कि बेसिक आपका कितना, डीए कितना है 60%, इसको ले लेंगे 60%, जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.60, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.60 और प्लस इस 2.60 का लगभग आप 35% इसको जोड़ लीजिए, लगभग 35% आपका इंक्रीमेंट होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आपका चीजें बढ़ जाए। तो देखिए अगर इसी को कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं, देखिए कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं तो देखिए 2.60, देखिए 2.60 प्लस, देखिए 2.60 प्लस आपका 35%, देखिए 35% आया था, तो 35% को हम लोग लिख सकते हैं 0.35, तो देखिए 2.95, ठीक है, कितना आ गया 2.95, यहां पे ध्यान से समझेंगे। तो हमने कहीं गलती कर दिया, देखिए 2.60 और गुणा आपका क्या चीज से ले लेना, कितना, मान लीजिए 35% की वृद्धि होती है, भागा आपका हो जाएगा, देखिए भागा हो जाएगा 100, तो लगभग 0.91 आ गया, देखिए 0.91, तो 0.91 अगर आ जाता है तो देखिए 0.91, तो इसकी वैल्यू जो आ गई 0.91, तो 2.60 और 0.91 ले लीजिए, जोड़ लीजिए, 0 को 1 जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और 2 0, हाँ हम लोगों ने गलती कर दिया है। गलती क्या कर दिया, देखिए आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में हम लोग सारे कह रहे हैं कि इतना तो जाएगा नहीं। रीजन क्या है कि देखिए एक में 1.60 से जोड़ेंगे तो 1.160 आएगा, और इस 1.60 को अगर 0.35 लेंगे,
3.5 ले लीजिए, आज चाहे मान लीजिए कि इसको 35% ले लीजिए, तो 35 अब बट्टा 100 हो जाएगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 1.60 और इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो कैलकुलेशन तो 1.60 गुने 0.35 आ जाएगा। देखिए अगर अब इसको कैलकुलेटर से लेकर के चलिए, अब यहाँ से कैलकुलेटर लेकर चलते हैं आप, तो देखिए 1.60 देखिए गुणा आपका हो जाएगा 0.35, तो देखिए 0.56 आ गया। ये कितना आ गया? 0.56। देखिए ये वाला आपका 0.56, तो 1.60 और 0.56 अब जोड़ लीजिए। देखिए 0 6 6 6 और 5 11, ठीक है, 11 का 1 हो गया, और देखिए 1 1 2 यानी 2.16, यानी लगभग जो थोड़ा बढ़ घट के कुछ और भी सैलरी वाली बढ़ा बढ़ा करके इसको लगभग 2.28 के आसपास इसका आपका फिटमेंट फैक्टर लेके जाएगा। तो ये होता है फिटमेंट फैक्टर, जो आपको जो डियरनेस अलाउंस पे आपका डिपेंड करता है, आपका सैलरी प्रतिशत पे वृद्धि करे डिपेंड करेगा। तो ये सारा कैलकुलेशन जो था आपके लिए कैसा लगा बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी रही। अगर कुछ निगेटिविटी रहती है तो जरूर बताएंगे, अगर कुछ पॉजिटिविटी भी रहती है तब भी कहीं ना कहीं आप कमेंट करके हमारी साहस को बढ़ाएंगे, अपना प्यार और स्नेह जरूर बनाए रखेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।